नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पिछले 72 घंटे से मतलब गोवर्धन पूजा के बाद से जो बिहार में यदुवंशी की राजनीति को लेकर जो बिसात बिछाने की कोशिश हुई थी बीजेपी के द्वारा, आखिर उस बिसात में ऐसी क्या बात हुई कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जैसे नेताओं को भी कुछ भी बोलने से रोकते हुए नजर आए। आखिर ऐसी क्या बात हुई? कल तक तो बात हो रही थी नित्यानंद राय को लेकर, लालू यादव ने कह दिया कि ये गौ हत्यारा रहा है, ये जहां से लड़े वहां दोनों बेटा में से कोई बेटा इसको हरा देगा। रामकृपाल यादव के बारे में कहा गया कि ये तो होटल लुटेरा है, पूरे पटना के होटल व्यापारियों को भगाकर ये होटल लूट लिया है, होटल पर कब्जा कर लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई। उसके जवाब में रामकृपाल यादव का भी जवाब आया कुछ इसी अंदाज में, नित्यानंद राय का भी जवाब आया कुछ उसी अंदाज में। लेकिन ये सारे जवाब फिर भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर है औकात तो आके तुम मनेर से चुनाव लड़ लो। मतलब यादव वंशियों में ही आपस में एक अलग तरीके का मतलब बयानबाजी दिखने को मिल रहा था। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी ने उस बयान पे चुप्पी ही नहीं साधी, एक अलग अंदाज में नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पहले जरा उस संदर्भ को आप देखिए जिस संदर्भ में तेजस्वी का अंदाज क्या है बोलने का। जब उनसे सवाल किया गया, नित्यानंद राय आपको चुनौती दे रहे हैं, तेजस्वी क्या कर रहे हैं, और जब मीडिया वाले जब लालू से सवाल करने लगे तो क्यों उसने अचानक लालू के कोई जवाब न दे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। जरा पहले उस पूरे बाइट के दौरान की जो घटनाक्रम रही है, जरा पहले उस घटनाक्रम को आप देखिए। यादवों को अलग करने की कोशिश हो रही है आरजेडी से। अरे भाई छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी को मना ही है, लोकतंत्र में है, जिसको जो मर्जी वो करे ना। खूब प्रयास करें, हमारी शुभकामनाएं। नित्यानंद राय चैलेंज दे रहे हैं कि अरे छोड़िए ना भाई, चलिए नित्यानंद राय चैलेंज दे रहे हैं यार, हो गया भी लड़िए। चलिए। तो आपने देखा कि तेजस्वी सिर्फ अपने ही बोलने पर परहेज नहीं किए, लालू यादव के बोलने पर भी उन्होंने एतराज जताया और उन पूरी कोशिश करते रहे कि वो लालू यादव का मीडिया में कोई बयान न है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? और जब आप इस पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि तेजस्वी यादव ने कितनी ही मैच्योरिटी के साथ बीजेपी के उस यदुवंशी छत्रपों का पर कतरने का काम किया है जो वो सोच भी नहीं पाए थे। क्योंकि यदुवंशी सम्मेलन, गोवर्धन पूजा, 21,000 यादवों के बीजेपी में शामिल होने, ये सारी कवायद जो चल रही थी उसके पीछे वजह अमित शाह की वो राजनीति थी, जिस राजनीति के तहत उन्होंने बिहार में यदुवंशियों की राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया था। और उस फुल स्टॉप के लगाने के बाद स्वाभाविक तौर पर बिहार में जो यदुवंशी बीजेपी के साथ हैं उनकी बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक थी। बेचैनी बढ़ा और वो चाह रहे थे कि कुछ इस तरीके की बयानबाजी हो कि मुद्दा गर्म हो तो यादव कौन सा यादव किसके साथ है ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाए। तो फिर हम जो फुल स्टॉप लग चुका है जिस राजनीति को, उसमें हम कुछ भी स्पेस बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में जो कहा उसके बाद फिर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अब बिहार में यादव राजनीति का कोई मतलब नहीं है। अब हमें यादव के खिलाफ, जैसे यूपी में हम राजनीति कर रहे हैं, बिहार में भी यादव के खिलाफ हम अति पिछड़ों को गोल बंद करके सत्ता हासिल कर सकते हैं। ये नीतिगत तौर पे शाह ने मान लिया है। तो शाह के मान लेने के बाद नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, अशोक यादव हो, विधान परिषद नवल किशोर यादव हो, कई ऐसे नेता हैं जिनकी बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक थी। तो उन्होंने वो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के दौरान ही लालू यादव का भी कुछ ऐसा बयान आ गया कि उनको जान में जान आ गया। इस बात को तेजस्वी ने समझ लिया कि लालू यादव के बयान के बाद जो बयानबाजी शुरू हुई है उसका लाभ बीजेपी के यादव छत्रपों को मिल सकता है। इसलिए उसने इस बयान को पर आगे कोई विवाद न बढ़े, खुद भी चुप्पी साध लिए और अपने पिता को भी अपने चुप्पी साधने को मजबूर किया। ये राजनीति तेजस्वी की मैच्योरिटी की राजनीति कही जाएगी।
और इस तरीके की राजनीति से बीजेपी के अंदर जो यादव छत्रप है, आज उनकी बेचैनी देखने वाली थी, क्योंकि आज उनके पास कुछ ऐसी बात ही नहीं मिल रही थी जिसके सहारे वो फिर हम लालू परिवार पर हमला बोले, क्योंकि लालू परिवार के सहारे ही सुशील मोदी की भी राजनीति चल रही है और लालू परिवार के सहारे ही यदुवंशी भी राजनीति साधना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। और अब शाह ने जिस अंदाज में विराम लगा दी है, फिर इन लोगों के पास कोई स्पेस नहीं है। तो स्पेस बना रहे, इसके लिए उनके लिए जरूरी था कि लालू और तेजस्वी या तेज प्रताप का बयानबाजी जारी रहे। तेजस्वी इस राजनीति को समझ गया और यही वजह रही कि तेजस्वी ने बात को आगे बढ़ने नहीं दिया और उसका परिणाम ये दिखा कि आज तमाम यदुवंशी नेता जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वो इतने बेचैन थे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि एयरपोर्ट पर कुछ न कुछ मीडिया वाले से बोलेंगे। उससे पहले पटना के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में यादव स्पोक्समैन जितने भी हैं सब मुझ पर ताव दे रहे थे कि अब कड़ाके के साथ जवाब देना है, लेकिन कोई जवाब देना तो दूर, इस पर चर्चा तक उन्होंने नहीं की। साथ ही तेजस्वी ने 2 कदम आगे बढ़कर स्वागत कर दिया कि भाई डेमोक्रेसी है, हर किसी को इस तरीके की राजनीति करने की छूट है, जिन्हें तो हम बधाई देते हैं। तो वो जो चीज़ें चल रही थी वो अचानक ब्रेक लग गया और ब्रेक लगने का मतलब है कि बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर भी यादव को लेकर अब एक अलग तरीके की राजनीति चलाने की व्यवस्था बढ़ रही है। और ऐसे में जो यादव छत्रप हैं उनको परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक बिहार में यादव के लालू यादव को ग्लोरीफाई जरूर करते हैं और यादव का सिरमौर वो जरूर अपने आप को साबित करते हैं और यादव मानता भी है, लेकिन ओवरऑल यादव के आतंक के खिलाफ जब तक जोरदार आवाज बीजेपी की तरफ से नहीं उठेगी तब तक चीजें यूपी की तरफ बढ़ नहीं सकता है। इस बात को अमित शाह समझ रहे हैं। यही वजह है कि सुशील मोदी भी लगातार कुछ भी इशू होता है लालू परिवार पर वो हमला करता है, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर ये हमला का दायरा पूरे बिहार के यादवों पर कैसे किया जाए, ये जो संकेत दे गए हैं शाह, वो संकेत ही बीजेपी के यादव छत्रपों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है।